हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। तो चलिए, आज का सेशन जो होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हो रहा है। तो चलिए, इसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, इसी कड़ी में अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कल इस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए थे आप लोग को कमेंट में आंसर देने के लिए, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किससे संबंधित है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो थे, जो अंग्रेजी व्यक्ति थे, ठीक, जो अपना भारत में आकर वो अंग्रेजी शिक्षा को विस्तार किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया? तो लॉर्ड मैकाले ने। चलिए, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1836, ऑप्शन डी 1837। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1838। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ 1835 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 41, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी मंगल बाबा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थे, हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग। हंटर आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1883। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1882। हंटर आयोग का स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1948। 1948 में जो कि राधा कृष्ण आयोग का स्थापना हुआ था। तो चलिए, अगला क्वेश्चन लेता हूं 44, बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बंगाल गजट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1886। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1780। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशित किया था, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन लेता हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था या हुआ था, ठीक। तो चलिए, ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1876। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा सी 1878 ईस्वी। चलिए,
अगला क्वेश्चन है 46, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे कि भारत का वायसराय थे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। ठीक, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए सतीश कुमार घोष, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतीश कुमार घोष। सतीश कुमार घोष जी ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया था। तो चलिए इस चीज को ध्यान में रखिए। अल हिलाल नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी नवीन चंद्र राय। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जी जो थे, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था और लागू कौन किया था? तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जी जो थे, इसने पारित किया था। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष रद्द किया गया था? तो चलिए ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1886। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द किया था ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो मुक्तिदाता या रद्द दोनों एक ही चीज हुआ, तो ऑप्शन बी होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जी ने इसको मुक्त कर दिया या रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग जो है चैनल को लाइक कर लीजिए। ठीक, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी नवीन चंद्र राय। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे पत्रकार करते थे, उस कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल गया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किसने किया था? ठीक, ऑप्शन ए होम रूल पार्टी, ऑप्शन बी गद्दार पार्टी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होम रूल पार्टी जो थे एक साप्ताहिक यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी हिंदू पैट्रियार्क, ऑप्शन डी सभी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू पैट्रियार्क। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55। इंडिया मिरर नामक अखबार कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1864। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1861। 1861 ईस्वी में जो थे कि इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशित हुआ था। ठीक, 1861 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56। हरिजन पत्रिका का प्रारंभ करता कौन था या किसने किया था? ठीक, तो महात्मा गांधी, बी पुतलीबाई, सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरिजन पत्रिका जो थे इसका प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक, महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किया था। ठीक, दलितों को जो है आगे बढ़ाने के लिए इस पत्रिका को प्रारंभ किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए बहिष्कृत भारत पत्रिका से किससे संबंध है? ठीक, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पारित किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सोम प्रकाशन नामक पत्रिका का शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, यहाँ पे बोस होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे सोम प्रकाशन नामक पत्रिका का शुरुआत किया था। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके सामने में ऑप्शन रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो है आंसर हम कल बताएंगे क्लास में। तो चलिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आवे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी दोस्तों को।